स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का प्रश्नोत्तर। इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों के उत्तर संकेत मात्र हैं। आप अपनी भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? पहला प्रश्न है, उत्तर देखिए। फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते, दुखी मन को सांत्वना देते, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता जैसे थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया में मिलता है। इसीलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया सी लगती है। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्षों तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। इस तरह वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए थे। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित हैं। इस उत्तर को हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। पहला पॉइंट है, फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया। आगे उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का हिंदी में नीलपंछी नाम से रूपांतरण किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध प्रबंध लिखा। परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य बने। वे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। चौथा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसमें हम फादर कामिल बुल्के का एक रेखा चित्र की तरह उनके बारे में लिखेंगे। फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्ति की उभरती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफेद चोगे में ढंका रहता था। उनका रंग गोरा था तथा चेहरे पर सफेद भूरी दाढ़ी थी। उनकी आंखें नीली थीं। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वादों से भर देते थे, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि देवदार के विशाल वृक्ष जैसी होती थी। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी गया है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोसों दूर थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उनका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वत्सलता के लिए जाने जाते थे। छठा प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते हैं। उनका विशेष पहनावा होता है। वे सांसारिकता से दूर होकर एकांत में जीवन बिताते हैं। उन्हें मानवीय संबंधों और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता है। वे लोगों के सुख दुख से तटस्थ रहते हैं और ईश वंदना में समय बिताते हैं। फादर बुल्के परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। वे मन के ही नहीं, संकल्प के सन्यासी थे। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे। वे अपने परिचितों के दुख सुख में शामिल होते थे और देवदारू वृक्ष किसी शीतलता से भर देते थे। इस तरह उन्होंने परंपरागत सन्यासी से हटकर अलग छवि प्रस्तुत की। आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों का गिनना स्याही फैलाना है। दूसरा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। पहले कौ देखते हैं, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। आशय यह है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्मानुयायी एवं अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना करना कठिन एवं उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करने जैसा है, अर्थात उनकी संख्या अनगिनत थी। दूसरा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है।
आशा यह है कि फादर को याद करते ही उनका करुणामय, शांत एवं गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे उदास मन को विचित्र सी उदासी एवं शांति से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक उदास सा संगीत सुन रहे हैं। रचना एवं अभिव्यक्ति में भी देखेंगे आपकी कुछ प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर भी आप जरूर लिखें। जैसे यहाँ पे है कि आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा, तो इसमें आपके अपने विचार जो पाठ को पढ़कर बने हैं आप उसको लिखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए, भारत की गणना प्राचीन काल से ही ज्ञान और आध्यात्म के केंद्र के रूप में रही है। यह ऋषियों मुनियों की पावन भूमि है जहाँ गंगा यमुना जैसी मोक्षदायिनी नदियां बहती हैं। इसी भूमि पर राम कृष्ण गौतम बुद्ध महावीर स्वामी गुरु नानक रैदास तुलसीदास आदि महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने कार्य व्यवहार से दुनिया को शांति का संदेश दिया। फादर बुल्के इन महापुरुषों से प्रभावित हुए होंगे और भारत आने का मन बनाया होगा। आपका उत्तर बिल्कुल इससे अलग हो सकता है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के का अपनी मातृभूमि के प्रति असीम लगाव प्रकट हुआ है। इसी लगाव एवं मातृभूमि से प्रेम के कारण उन्हें मातृभूमि सुंदर लग रही है। मैं भी अपनी मातृभूमि के बारे में फादर बुल्के जैसी ही सुंदर भावनाएं रखती हूँ। मेरी जन्मभूमि स्वर्ग के समान सुंदर तथा समस्त सुखों का भंडार है। यह हमारा पोषण करती है तथा हमें स्वस्थ एवं बलवान बनाती है। यह हमारी माँ के समान है। एक और यहाँ की 6 ऋतुएं इसकी जलवायु को उत्तम बनाती हैं, तो दूसरी ओर अमृत तुल्य जल से भरी गंगा यमुना प्राणियों की प्यास बुझाती हैं। मैं अपनी मातृभूमि पर गर्व करती हूँ और इसकी रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर रहती हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि इन समस्त प्रश्नों के आप उत्तर लिख सकते हैं और इन्हें लिखते समय बस आपको एक बात है जो ध्यान में रखनी है कि उत्तर हमेशा सटीक हो, प्रश्न से संबद्ध हो। और संबद्ध करने के लिए सबसे आसान उपाय है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसी के अंश को आप ले लें उत्तर में, और जहाँ पर क्यों या कैसे जैसे शब्द हैं वहाँ पे आप उसका जो उत्तर है वो रख दें, तो वह प्रश्न और उत्तर बिल्कुल संबद्ध लगता है। उम्मीद है आपको इससे लाभ होगा। धन्यवाद।